डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका चल रहा था नरेशन। तो नरेशन में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस करते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको बताना है क्या प्रोनाउंस में परिवर्तन, कि किस प्रकार से हम प्रोनाउंस में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो नरेशन में प्रोनाउंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि इसको किस प्रकार से चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो नंबर और केस, पर्सन और केस के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। इसके लिए हम एक लिस्ट बनाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या दिखाए क्या चेंजेस इन प्रोनाउंस। चेंजेस इन प्रोनाउंस, तो इसके लिए बनाते हैं हम क्या है, एक सीरीज बना लेते हैं, एक सारणी बनाते हैं। जो हमें पर्सन और केस के अनुसार बताएंगे कि किस प्रकार से प्रोनाउंस के पार्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, कौन कौन से, आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट। ठीक है, तो ये पर्सन और केस के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले देखते हैं क्या लिखा है, क्या पर्सन। तो पर्सन के अनुसार प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं और केस के अनुसार प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्सन के अनुसार जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 आपका सेकेंड पर्सन और नंबर 3 आपका थर्ड पर्सन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पर्सन के अनुसार जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और केस के अनुसार भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा आपका आता है, नॉमिनेटिव केस। नंबर 2 आपका ऑब्जेक्टिव केस और नंबर 3 आपका पॉसेसिव केस। तो पर्सन के अनुसार प्रोनाउन 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। केस के अनुसार भी प्रोनाउंस 3 प्रकार के, कौन कौन से, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। तो नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होगा, सब्जेक्टिव केस, अर्थात वे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो उन्हें कहते हैं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, आई और वी। ठीक है, सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, दे और इट। ठीक है, तो ये हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में, ही, सी, दे और इट ये हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है नॉमिनेटिव केस में, अर्थात सब्जेक्टिव केस में। इनका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, और यू का आपका यू रहता है ही का, हिम, और सी का हर, दे का देम और इट का इट ही रहता है। फिर इसका पॉसेसिव केस क्या होता है, मी का माई और माइन, अस का आवर और आवर्स, यू का योर और यूज, हिम का हिज, हर का हर ही रहता है, देम का
डियर और डियर इनका इट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है क्या पर्सन और केस के अनुसार प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही सी दे और इट। जैसा कि आप जानते हो कि पर्सन की परिभाषा क्या है कि फर्स्ट पर्सन इज लिसनर, फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर, मतलब स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन में होता है एंड लिसनर इज सेकेंड पर्सन, सुनने वाला हमेशा सेकेंड पर्सन में होता है। एंड अबाउट हुम इज स्पोकन, और जिसके बारे में बोला जाता है इज ऑलवेज थर्ड पर्सन, वो हमेशा थर्ड पर्सन में होता है। ठीक है, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं, यू सेकेंड पर्सन के, और ही सी दे और इट ये आपके थर्ड पर्सन के। इसी प्रकार से आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो मी होगा, और पॉसेसिव केस क्या होगा माई और माइन। ठीक है, इसके बाद जो वी का सेकेंड पर्सन, जो वी का आपका ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है अस, और इसका पॉसेसिव केस क्या है अवर और अवर्स। ऐसे यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है यू, और इसका जो पॉसेसिव केस है वो क्या है योर और योर्स। ऐसे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है हिम, पॉसेसिव केस क्या है हिज। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है हर, और पॉसेसिव केस क्या है हर। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है देम, और पॉसेसिव केस क्या है डियर और डियर्स। इसी प्रकार से इनका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है इट, और पॉसेसिव केस क्या है इट्स। ठीक है, तो ये हमारे हैं क्या पर्सन के अनुसार प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और ये केस के अनुसार प्रोनाउंस आपके रहे क्या नॉमिनेटिव केस में ये सारे प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट केस में ये सारे प्रोनाउंस, और पॉसेसिव केस में ये सारे प्रोनाउंस। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम नरेशन में, किस प्रकार से हम प्रोनाउंस में चेंजेस करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, कह रहा है क्या चेंजेस इन प्रोनाउंस में आपका रूल नंबर 1 कह रहा है क्या कि पहले हम देख लेते हैं थ्योरी में लिखा है क्या है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस। क्या कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। क्या कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है क्या कि ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कॉमा लिखा है क्या आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। लिखा है क्या कि ही से टू मी आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। क्या बनाएंगे कि ही आप देख रहे हैं यहाँ पर रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इससे पूछ जाएगा टोल्ड में कंडीशन क्या आएगा दैट। अब देखिए क्या कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं, मतलब आई और वी और उसके जो ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस। ठीक है, दोनों के फर्स्ट पर्सन। तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट होते हैं। तो आई आपका फर्स्ट पर्सन का है, किसके अनुसार बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है ही। ठीक है, तो आई
को हमें बदलना है। सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, ही, और आई कौन से केस में है आपका, नॉमिनेटिव में है, तो ही का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, ही, और वाक्य आपका किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट में। पूरा मैं डिटेल में बताया था आपको कि कौन सा टेंस किसमें बदल जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में है तो किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही हैड, वाक्य निगेटिव में है तो नॉट लगाना पड़ेगा, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, डू की, डन। और यहाँ पर दिया है क्या, माई। तो माई जो है वो भी फर्स्ट पर्सन का है, मतलब कि चाहे वो नॉमिनेटिव केस में हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस में, चाहे पॉसेसिव केस में, उससे मतलब नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच के जो फर्स्ट पर्सन है वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएंगे, ठीक है। तो माई आपका पॉसेसिव केस में है और फर्स्ट पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन में किसके अनुसार बदलेगा, आपका सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, ही, जिसको हमें बदलना है वो आपका है पॉसेसिव केस में। किसके अनुसार बदलना है, ही के अनुसार। तो ही का पॉसेसिव केस क्या होगा, हिज। तो हिज हो गया, और होम वर्क, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर हम दूसरा लेते हैं, लिखा है क्या, दे सेड, कामा इन्वर्टर शुरू, लिखा है वी हैव sown the seeds in the field। लिखा हुआ है क्या, कि जैसे उन्होंने कहा वी हैव सोन द सीड्स इन द फील्ड, कि हमने खेत में बीज बो दिए हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, दे, क्योंकि इसमें कोई भी रिपोर्ट ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सच्चा सही रहेगा। सेड कंडीशन जाएगा आपका दैट, यहाँ पर वी दिया हुआ है, वी कौन सा पर्सन है, रिपोर्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, दे, ठीक है। तो किसके अनुसार बदलना है, दे के अनुसार। तो दे का आपका वी जिसे में बदलना है वो है हमारा नॉमिनेटिव केस में। किसके अनुसार बदलना है, दे के अनुसार। तो दे का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, दे। टेंस कौन सा आपका है, रिपोर्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट, किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में जाएगा हाइड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हाइड, सोन की थर्ड फॉर्म सोनी रहेगी, द सीड्स इन द फील्ड। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम फर्स्ट पर्सन के रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन मतलब आई और वी और उनके ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस किस प्रकार से हम सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में बदलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे क्या कि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हम किस प्रकार से चेंज करते हैं, ठीक है। यह देखते हैं सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को, ये हमारा चेंजेस इन प्रोनाउन पे रूल नंबर 2 है। क्या कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, कह रहा है क्या कि सी सेड टू मी, गामा इन्वर्टर शुरू, लिखा है यू आर नॉट गिविंग मी योर बुक। कह रहा है क्या किसी से तुम्हें, उसने मुझसे कहा कि यू आर नॉट गिविंग मी योर बुक, तुम मुझे अपनी किताब नहीं दे रहे हो। आइए सेट करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ पर रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इससे कुछ जाएगा टोल्ड में, टोल्ड मी। कंडीशन क्या आएगा आपका दैट।
अब देखिए कह रहा है क्या, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन मतलब यू ग्रुप में जितने भी आएंगे यू और योर और योर्स, वो सब किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो क्या है दिया है क्या, यू, तो यू आपका सेकंड पर्सन में है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या आपका, मी, तो जिसे हमें चेंज करना है वो है यू, और यू आपका कौन केस में है, नॉमिनेटिव केस में, तो किसके अनुसार बदलना है, मी के अनुसार। तो मी का जो हमारा नॉमिनेटिव केस होगा वो क्या होगा, आई। टेंस आपका दिया होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में किसमें जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में, तो आई के सामने क्या आएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज नॉट गिविंग, और मी आपका फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, सी, तो सी का सब्जेक्ट दिया हुआ सी, यहाँ पर जो मी है वो है आपका नॉमिनेटिव केस में, सी के अनुसार बदलेंगे तो सी का नॉमिनेटिव क्या होगा, हर, और फिर क्या है यहाँ पर योर। ठीक है, तो योर जो है आपका सेकंड पर्सन में, किसका बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और योर आपका है पॉसेसिव केस में, तो मी का पॉसेसिव केस क्या होगा, माई बुक। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस को आसानी से चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट आपका यहाँ पर सेकेंड पर्सन में दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब यू दिया हुआ है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखते हैं कह रहा है क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना होने पर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, देखते हैं क्या, सीधे सीधे एग्जाम्पल के अनुसार आपको बता देते हैं, फिर नहीं लिखेंगे। कह रहा है क्या कि ही सेड कामा इनवर्टेड कॉमा शुरू लिखा है, यू वर नॉट फ्लाइंग ए काइट इन द इवनिंग। सरल सा वाक्य है, कह रहा है ही सेड यू वर नॉट फ्लाइंग ए काइट इन द इवनिंग, कि तुम शाम को एक पतंग नहीं उड़ा रहे थे। तो क्या दिया हुआ है, ही सेड, बनाइए, ही चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो सिर का आपका सही रहेगा, कंडीशन क्या आएगा, दैट। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यू आपका है सेकेंड पर्सन में, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो कि है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स समझ लीजिए कि अगर ऐसी अवस्था में अगर सब्जेक्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर हमारा थर्ड पर्सन में है तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का मानते हैं मी, और अगर फर्स्ट पर्सन का है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानते हैं थर्ड पर्सन का हिम। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन में है ही, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, मी। तो अगर हम मी कैसे बदलेंगे यू को, तो क्या हो जाएगा आपका आई, और वर नॉट फ्लाइंग ए काइट, तो पास्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, किसमें जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्या हो जाएगा, हाइड, वाक्य नेगेटिव में है तो नॉट बीन फ्लाइंग ए काइट इन द इवनिंग। चलिए एक ऐसा सेंटेंस देखते हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो लिखा है, क्या ये हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है। कह रहा है क्या कि आई सेड कामा इनवर्टेड कामा शुरू लिखा है, क्या कि यू हैड नॉट स्पोकन द ट्रूथ। ठीक है, तो कह रहा है आई सेड, मैंने कहा, यू हैड नॉट स्पोकन द ट्रूथ, तुमने सत्य नहीं बोला था। तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे हम, आई, और चूंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं तो क्या रखेंगे, सीधे रखेंगे, और कंडीशन का दैट। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है किसके अनुसार बदलेगा, आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट आपका है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे हम, इसके सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या हुआ है
सब्जेक्ट क्या आपका है आई, मतलब फर्स्ट पर्सन में है, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में क्या मानेंगे हिम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जब हम हिम के अनुसार बदलेंगे तो यू हमारा है नॉमिनेटिव केस में, और जब हिम के अनुसार बदलेंगे तो हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होगा ही। तो क्या हो जाएगा, अब आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस दिया हुआ है वो है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट में रहता है, मैं बता चुका हूँ पहले से ही। तो क्या होगा, हैड नॉट स्पोकन द ट्रूथ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना होने पर आप इस तरीके से परिवर्तन कर सकते हो। क्या करना है, तो हमें देखना पड़ेगा क्या कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ठीक है मी, और अगर यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन में है फर्स्ट पर्सन में है तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। ठीक है, और अगर आपका सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में है, अगर आपका सेकेंड पर्सन में है तो भी हम यहाँ पर तो हम थर्ड या फर्स्ट कोई भी पर्सन मान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चेंजेस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में। चलिए देखिए क्या कह रहा है, रूल नंबर थर्ड है ये वाला, कह रहा है क्या कि रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं तो हम उनको जस्का पस रख देते हैं, कोई भी चेंज नहीं करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, कह रहे हैं क्या, यू से टू मी कामा इन्वर्टर शुरू लिखा है क्या कि ही हैड नॉट हेल्प देम। ठीक है, कह रहे हैं क्या, यू से टू मी, तुमने उससे कहा कि ही हैड नॉट हेल्प देम, उसने उनकी सहायता नहीं की थी। तो क्या हो जाएगा आपका यू, इसमें रिपोर्ट आपने क्या दिया होगा मी दिया हुआ है, तो सिर्फ इसमें जाएगा टोल्ड मी, टोल्ड मी, कंफ्यूज क्या आएगा आपका दैट। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तो थर्ड पर्सन में हमने लिखा है क्या, हम जानते हैं कि कोई भी चेंज नहीं होता है, तो ही को हम क्या रखेंगे ही नहीं रखेंगे, ही जैसा आपका पास्ट पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। हैड नॉट हेल्प, और यहाँ पर देम जो है वो भी आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसलिए उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या करेंगे देम। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस आते हैं तो उसमें हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, कह रहा है क्या कि रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी ग्रुप, किसके अनुसार बदलेंगे आपके सब्जेक्ट के अनुसार। आई ग्रुप में आई वी माई, वी ग्रुप में वी अस और अवर। इसी प्रकार से सेकेंड पर्सन मतलब आपका यू ग्रुप के ग्रुप आपके प्रोनाउंस होंगे, कौन कौन से, यू, यू और योर्स, इसके अनुसार आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जो थर्ड पर्सन के होंगे मतलब थर्ड पर्सन कौन कौन से, ही, सी, दे और इट ग्रुप। इसमें क्या करेंगे आप, नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रोनाउंस में चेंजेस कर सकते हो आसानी से। चाहो तो एक फार्मूला आप लिख सकते हो क्या, 1 2 3 अपॉन
SON सन, ठीक है। मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में नो चेंज, ठीक है। तो ये इस प्रकार से रहे आपके क्या चेंजेस इन प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में किस प्रकार से हमें प्रोनाउन पे चेंज करना है, और आशा करते हैं कि आपने आसानी से इसे समझ लिया होगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कागज पर उतार सकते हैं, और इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है वो आपको व्हाट्सएप भेज दी जाएगी, और आशा करते हैं कि आप अपना काम लगातार पूरा करते रहोगे और पूरा कर रहे हो, ठीक है। और अपने इसके बाद हम अपने अगले वाले वीडियो में मिलेंगे कि किस प्रकार से हम कुछ शब्दों में और चेंजेस करते हैं, जैसे कि निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, वो हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। टिल देन गुड बाय।